नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन दिनों राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रहे हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं ये कहूं कि जनता की पसंद मोदी से ज़्यादा राहुल गांधी बन रहे हैं तो क्या आपको यकीन होगा? पता नहीं आपको यकीन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये खबर सही है। ये खबर सही है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से सर्वे हो रहे हैं लगातार, और उसमें हर जगह हर सवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी को जनता पीछे कर रही है और राहुल गांधी उनकी पसंद बनते जा रहे हैं। और ये सर्वे कोई हमारा सर्वे नहीं है, किसी आम चैनल का या किसी आम ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे नहीं है। ये सर्वे है गोदी मीडिया का, वो गोदी मीडिया जो नरेंद्र मोदी का दिन रात तलवे चाटती है, वो गोदी मीडिया जो अगर नरेंद्र मोदी छींक दें तो ये कहती है कि मोदी के छींकने से पाकिस्तान में भूकंप आ गया। ये सर्वे उस गोदी मीडिया का है और उस सर्वे में राहुल गांधी लगातार पछाड़ते जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को। दरअसल पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से चीन और भारत की सीमा पर तनाव है। हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं, उस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं मीडिया में, और वो सभी खबरें आप जानते हैं। इन्हीं के बीच में गोदी मीडिया ने सर्वे कराया है और कई सवालात पूछे हैं आम जनता से, जिसमें राहुल गांधी लगातार पछाड़ते जा रहे हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि गोदी मीडिया, जिस पर नरेंद्र मोदी अपना कब्ज़ा दिखा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना कब्ज़ा दिखा सकती है, किसी भी चैनल को ख़रीद सकते हैं या किसी पर भी प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आकर अपने दिल की बात कहते हैं, अपने मन की बात को कहते हैं, और जो उनके समझ में आता है, अच्छा हो या बुरा हो, उस पर वो रिएक्ट करते हैं। उसी सोशल मीडिया पर लगातार राहुल गांधी जीत रहे हैं और नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस देश में, तब से हर नाकामी का जो सेहरा है वो कांग्रेस के सर पे चला जाता है। जब भी कोई आदमी सरकार से सवाल पूछता है कि रोज़गार कहाँ चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने वो सोशल मीडिया के जितने भी आईटी सेल है वो सब लग जाती है कांग्रेस से सवाल पूछने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी से, मोदी से सवाल पूछा जाता है कि जीडीपी इतनी क्यों गिर गई है, तो उसके लिए दोषी ठहरा दिया जाता है पंडित नेहरू को। अगर ये कहा जाता है कि देश में लिंचिंग क्यों हो रही है, मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है, तो फट से भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। तो इस तरह से जब भी सवाल सरकार से होती है, उसकी नाकामी से के लिए किया जाता है सरकार से, उसका हर चीज़ का तोड़ और हर सवाल को वो कांग्रेस पे थोप देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जब से भारत और चीन की सीमा पर विवाद हुआ है। जब भी राहुल गांधी सवाल पूछते हैं पीएम नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से, तब उन्हीं से सवाल शुरू कर दिए जाते हैं। अब आपको हम जो सर्वे हुआ है, ये सर्वे किया है एबीपी न्यूज़ का। ये सर्वे एबीपी न्यूज़ का सर्वे है जिसने कई सवालात पूछे हैं। उनमें से सबसे पहला सवाल मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको लगता है कि भाजपा नेताओं को राहुल गांधी के ऊपर फोकस करने के बजाय देश की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए? ये सवाल है एबीपी का देश की जनता से कि क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार राहुल गांधी पे थोपती है और राहुल गांधी पे फोकस करती है, उस पर फोकस करना चाहिए या देश के दूसरे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए? जिस पर जनता ने जो जवाब दिया है वो 89% राहुल गांधी के पक्ष में है, और उनको ये लगता है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के बजाय देश की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए, उस पर नज़र रखना चाहिए, ना कि राहुल गांधी पर। और सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि बिल्कुल राहुल गांधी पर फोकस करना चाहिए। एबीपी न्यूज़ ने सर्वे में अपने एक और बड़ा अहम सवाल पूछा है, और वो ये पूछा है जनता से कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा लद्दाख मुद्दे पर बाकी सभी पार्टियां इसलिए चुप हैं क्योंकि वो सचमुच सरकार के साथ हैं, या वो इस पर टिप्पणी करके जोखिम नहीं लेना चाहती? अगर यहाँ इस सवाल के जवाब को देखें, इस सर्वे को देखें, तो यहाँ भी जनता ने राहुल गांधी को जिताया है और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। इसमें जो जनता ने 74% वोट देकर ये कहा है कि पार्टियों को जोखिम का डर है, यानी पार्टियां कहीं ना कहीं इस वजह से खामोश हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से डरती हैं। और केवल 26% लोग ऐसे हैं कि बाकी पार्टियां सरकार के साथ हैं, यानी जाहिर है ये भी वही पार्टियां होंगी जिन्होंने सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। यानी यहाँ पर भी 74% एक बड़ा आंकड़ा है जीत के लिए, और यानी कहीं ना कहीं जनता ये मानती है और ये चाहती है
कि और भी पार्टियों को जिस तरह से कांग्रेस सामने से आकर सरकार से सवाल पूछ रही है, उसी तरह से बाकी पार्टियों को भी सामने आना चाहिए और मोदी से ये सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे 20 सैनिक अगर शहीद हुए तो कैसे हुए, अगर वो चीनी हमारी ज़मीन पर नहीं आए। और वैसे भी अगर आप देखें तो वो बात भी अब राहुल गांधी की वो सही होती हुई दिख रही है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि हमारी ज़मीन पर चीन की सेना आई ही नहीं है। और अगर आप कल से अगर ख़बर देखें तो ये कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर पीछे जा रही है। तो फिर चीन की सेना पीछे कहाँ गई? अगर हमारी ज़मीन पर वो नहीं थी तो फिर उसने किसकी ज़मीन को छोड़ दिया? क्या उन्होंने अपनी ज़मीन को छोड़ दिया? यानी कहीं ना कहीं ये बात पीएम नरेंद्र मोदी की झूठी साबित हो रही है, जो राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं कि पीएम झूठ बोल रहे हैं। एबीपी न्यूज़ ने अपने सर्वे में एक और बहुत ही अहम सवाल पूछा है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बार बार डिफेंस पर सवाल उठाकर सेना के हौसले तोड़ती है? यहाँ भी मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और यहाँ भी राहुल गांधी की जीत हुई है। क्योंकि जनता ने 52% जनता ने वोट करके ये कहा है कि सवाल उठाने से डिफेंस का हौसला नहीं टूटता। ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी कहीं इस तरह की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी और पूरे ये जो संघ की सेना है और आईटी सेल है और ये अंधभक्त हैं, वो सब फटाफट ये कहने लगते हैं। को याद होगा कि पुलवामा के समय भी राहुल गांधी ने और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए थे। जब एयर स्ट्राइक हुआ था, जब पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया था, तब भी ये कहा था कि जब इतने लोगों को मारा तो उनकी लाशें कहाँ गई। तब भी यही हंगामा करके उस बात को दबाया गया था और पूरे देश में ये कहा गया था कि हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, हमारी सेना का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। और बार बार यही कहा जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ ने ये भी सर्वे किया और सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में सेना का हौसला तोड़ती है। इस तरह के सवाल से वहाँ पर भी जनता ने राहुल गांधी को जिताया है और ये माना है कि इस तरह ज़्यादा जनता ने 52% जनता ने ये माना है कि सवाल उठाने से सेना का हौसला नहीं टूटता। जो एबीपी का सर्वे है ये पिछले महीने से ही चल रहा है, पिछले कुछ समय से चल रहा है। 22 जून को ये एक सवाल पूछा था एबीपी ने सर्वे करके कि राहुल गांधी और विपक्ष के रवैये को आप ठीक मानते हैं? यानी जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जिस तरह से सरकार से सवाल पूछ रही है, क्या उसको जनता सही मानती है? यहाँ भी जनता ने राहुल गांधी को और कांग्रेस को विजयी बनाया, मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। यहाँ पर 53% यानी 53% लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का जो रवैया है इस समय देश के प्रति या सरकार के ख़िलाफ़ जो जिस तरह का उनका रवैया है वो बिल्कुल सही है, उसे जनता सही मानती है। 15 जून का दिन आपको याद होगा ही, जिस दिन भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद कांग्रेस ने बहुत हमला किया था भारतीय जनता पार्टी पर और पीएम नरेंद्र मोदी पर, यहाँ तक कि सरेंडर मोदी तक कहा गया था। और राहुल गांधी ने खुद सरेंडर मोदी ट्वीट किया था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा उसको रिएक्ट किया था और बुरा भला कहा था। उसके बाद एबीपी न्यूज़ ने इसका अपने सर्वे में ये भी सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। ये सवाल जनता से एबीपी न्यूज़ ने अपने सर्वे में पूछा है। यहाँ पर भी जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को पीछे ढकेला है और वो खुश नहीं है। 51% जनता का ये मानना है कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है मोदी राज में, मोदी की सरकार में। ये बहुत ही बड़ी एक करारी हार है पीएम नरेंद्र मोदी की, क्योंकि वो 56 इंच के सीने के लिए माने जाते हैं। एबीपी न्यूज़ ने अपने सर्वे में एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है देश की जनता से, और वो सवाल ये है कि क्या चीन को हमसे अधिक हानि हुई है। 51% जनता जो देश की है उसका ये मानना है कि नहीं, हमसे ज़्यादा चीन की हानि हमसे नहीं हुई है। यानी भारत का नुकसान ज़्यादा हुआ है, चीन का नुकसान हमसे ज़्यादा नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज़ के सर्वे तो आपने देख लिए कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की करारी हार हुई है और राहुल गांधी की जीत हुई है, यानी जनता के ज़्यादा पसंदीदा राहुल गांधी हुए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं एक और चैनल जो गोदी मीडिया के सबसे बड़े सरदारों में से एक अर्नब गोस्वामी का चैनल है, रिपब्लिक भारत। इस सर्वे में भी उन्होंने भी सर्वे किया है और उस सर्वे में भी राहुल गांधी की ही जीत नज़र आई है। उस सर्वे में भी नरेंद्र मोदी की हार हुई है। उन्होंने आपको पिछले मार्च से, जो हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया
कोविड-19 यानी कोरोना से लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है। जब 500 मरीज़ हुए थे तब नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कर दिया था बिना किसी प्लानिंग के। अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है उसने भी ये सवाल पूछा है कि हैज़ नॉट इंडिया मैनेज टू इफ़ेक्टिवली कंटेन कोविड-19 सो फार। मतलब यही हुआ कि क्या भारत ने कोविड-19 से जो लड़ाई के लिए अब तक क्या वो उनकी रणनीति सही रही है। यहाँ पर भी पूरी तरह से जनता जो है वो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ है। यानी सिर्फ 38% जनता मानती है मोदी की जो मैनेजमेंट है उसको सही मानती है, और 62 यानी 62% जनता का ये मानना है कि मोदी सरकार कोरोना की लड़ाई में भी फेल रही है। भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार का ये दूसरा टर्म है, जिसका 1 साल पूरा हुआ, दूसरा साल शुरू हुआ, और मई में ही रिपब्लिक चैनल ने यानी गोदी मीडिया के सबसे बड़े सरदारों के एक सरदार अर्नब गोस्वामी के चैनल ने सर्वे किया और जनता से पूछा कि 1 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट 2.0 हु डिड बेटर, यानी 1 साल का जो मोदी सरकार का ये सफ़र रहा है उसमें किसने सही किया है, मोदी सरकार या अपोजिशन। यहाँ भी मोदी सरकार को करारी हार मिली है और जनता ने सिर्फ 43% जनता है जिसने ये माना है कि मोदी सरकार ने सही काम किया है। बाकी जो 57 यानी 57% जनता का ये मानना है कि मोदी सरकार ने सही नहीं किया है, यानी अपोजिशन ने बल्कि अच्छा रोल निभाया है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, ये जो सर्वे था ये एबीपी न्यूज़ का था। ये जो सर्वे था वो अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत का रिपब्लिक चैनल का ये सर्वे था, जहाँ पे कहीं ना कहीं करारी हार मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, और ये दर्शा रहा है कि जनता ऊब रही है। जनता नरेंद्र मोदी के काम से या उनके निर्णय से या उनके भाषण से या उनके झूठ से, हर चीज़ से ऊब गई है और ऊब रही है। आपकी आवाज